हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर श्रुति पारेख, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एट एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो तमाम एक्सरसाइजेस जो पोस्ट एसीएल और पोस्ट मेनिस्कस सर्जरी आप कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको डे वाइज बताऊंगी कि डे 1 से लेके 1 महीने तक आप कौन कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से कर सकते हैं, तो एंड तक बने रहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो किसी भी तरह के नी के प्रॉब्लम के लिए है वो है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। इस तरह से पैर को लंबा करके या बैठ के या सो के लेट के आप अपने घुटने को नीचे की तरफ दबाएं, होल्ड करें और रिलीज करें। घुटने की टखनी को बटन या कटोरी, जिसको पटेला बोलते हैं, उसे ऊपर की तरफ खींच के थाई के ऊपर के मसल, जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, उसे टाइट करना है। घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करके होल्ड करके रिलीज करना है। आप देख सकते हैं क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन इन दिस एक्सरसाइज। एंकल टो मूवमेंट्स, जिसे काफ पंप भी बोला जाता है। एंकल को एकदम ऊपर खींच के पूरा नीचे खींचना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ होता है। काव्स आर ऑल्सो नोन एज द सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। दे सर्कुलेट ब्लड अपवर्ड्स, जिससे हीलिंग जल्दी होती है। Third most important exercise is known as VMO. Basically, it's the last 10-degree extension of the knees. आप देख सकते हैं थाई के ऊपर का जो मसल है इनर रीजन में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके लिए आपको घुटनों के नीचे एक पिल्लो रखना है। आपके पैर को घुटने से नीचे के पोर्शन को उठाना है और एंकल्स को अपनी तरफ खींचना है। ध्यान रखें, आपको घुटनों को पिल्लो से उठाना नहीं है। ये जो VMO कॉन्ट्रैक्शन है ये बेसिकली आपको लास्ट 10 डिग्री एक्सटेंशन में हेल्प करता है, जिससे आपको एक्सटेंसर लैग जैसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। Fourth exercise is knee flexion, also known as knee bending. आपकी सर्जरी के हिसाब से आपके डॉक्टर से अनुमति लेके आप नी फ्लेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट फ्रॉम डे 6 और डे 7 ऑनवर्ड्स, बेसिकली इन एनी मेनिस्कस सर्जरी। नी फ्लेक्शन जो है वो आपको किसी भी पोस्ट सर्जरी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है करने में, तो दोनों हाथों से सपोर्ट करके आप जितना हो सके नी को बेंड करें और रोज रोज नी की बेंडिंग रेंज बढ़ाते रहें। नी बेंडिंग जो है वो किसी भी सर्जरी के बाद एक्सटेंशन से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमेशा ये याद रखें कि बेंडिंग को एक्सटेंशन जितना महत्व ना दें, एक्सटेंशन पे सबसे ज्यादा फोकस करें। इसके पहले की जो 3 एक्सरसाइजेस हमने देखी हैं उस पे ज्यादा फोकस करें। बेंडिंग इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज एक्सटेंशन। फिफ्थ एक्सरसाइज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर क्वाड्रिसेप्स, थाई के ऊपर का जो मसल है उसके लिए। इसके लिए आपको सीधा लेट के अपना अनअफेक्टेड लेग, मतलब ऑपोजिट लेग को बेंड कर देना है, ताकि इस एक्सरसाइज की साइड इफेक्ट आपके कमर पे ना आए। अफेक्टेड लेग को धीरे से ऊपर करना है और दूसरे बेंट पैर के लेवल तक ही ऊपर करके एंकल को अपनी तरफ खींच के होल्ड करके नीचे रखना है। इससे ज्यादा लेग को ऊपर करने की कोशिश ना करें, इससे क्वाड्रिसेप्स की इफेक्ट नलिफाई हो जाती है। क्वाड्रिसेप्स की एक्शन के लिए इतना ही पैर ऊपर करें। सिक्स्थ एक्सरसाइज इज एबडक्शन और साइड लेग रेज। अफेक्टेड लेग को ऊपर रख के
एक बाजू करवट बदल लें और नीचे वाले पैर को हल्का सा बेंड कर दें। ऊपर वाले अफेक्टेड लेग को अपने बॉडी लेवल तक, जैसे आप देख सकते हैं, ऊपर करें, होल्ड करके नीचे रखें। इससे ज्यादा ऊपर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे एब्डक्टर पर आती हुई इफेक्ट नलिफाई हो जाती है। 7th एक्सरसाइज इज प्रोन नी फ्लेक्शन। पेट के बल लेट के आपको नी को बेंड करना है। इस एक्सरसाइज की अनुमति आपके डॉक्टर से पहले ले लें। पैर को, अफेक्टेड लेग को धीरे धीरे बेंड करके ऊपर लाने की कोशिश करें। पहले पहले अगर आपसे ये एक्सरसाइज इजीली नहीं हो रही है तो दूसरे पैर का सपोर्ट लें, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से दूसरे पैर की मदद से आप अपना नी फ्लेक्शन अचीव करें। दूसरे पैर की मदद तब ही लें जब आपका पैर, अफेक्टेड लेग, गिव अप कर दे। तब तक एक्टिव फ्लेक्शन करें और बाद में दूसरे पैर से पैसिव फ्लेक्शन करें। धीरे धीरे फ्लेक्शन की रेंज अचीव हो जाने के बाद दूसरे पैर का सपोर्ट छोड़ दें। 8th एक्सरसाइज इज हाई सिटिंग नी एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एज ऑफ द बेड, कमर एकदम सीधी रख के बैठ जाना है। इस एक्सरसाइज को करते समय ध्यान रखें कि आप पीछे की तरफ लीन ना हो जाएं। कमर को सीधा बनाए रखना है। ये एक्सरसाइज में लास्ट डिग्री एक्सटेंशन अचीव करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये एक्सरसाइज भी एफएफडी प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में दिखाई गई जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप घुटने के किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। बट अगर आपकी ACL सर्जरी हुई है या मेनिस्कस सर्जरी हुई है तो ये डे वाइज मैंने आपको दिखाया है। आप ये सारी एक्सरसाइजेज विदाउट फॉलोइंग द सीक्वेंस आप किसी भी घुटने के प्रॉब्लम में कर सकते हैं। ऑल्सो आपका अगर नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो आप दूसरे ही दिन से ये सारी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।